नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग टाइप के रिव्यू आ रहे हैं। आज एग्जामिनेशन हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी मैं इसी में कवर करा दूंगा, और जो लास्ट कल का थर्ड था वो भी मैं इसी में कवर करा दूंगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहा है, सर लेवल अब पहले जैसा नहीं रहा, चेंज हो रहा है। मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे फेजेस बदलेंगे, दिन बदलेगा तो परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे हैं। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी जो समस्याएं आ रही हैं वो कुछ टाइम के लेके कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है जो आप कर ही नहीं सकते। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने मिल रहे हैं कि आप परेशान हो जाओगे लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको कुछ ऐसे बातों को मैं बताऊंगा, फॉलो कीजिएगा एग्जामिनेशन में, चाहे कितना भी लेवल। देखिए लेवल जो है पहले इजी टू मॉडरेट आ रहा था, अब मॉडरेट टू हार्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस सेशन को पहले फटाफट कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। सबसे पहले हम लोग आज के जो प्रश्न हम लोग मिले हैं 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के, और कल के जो क्वेश्चन थे शाम वाले, क्योंकि क्वेश्चन रिवीजन करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं और किस पे आपको कमांड करना है। तो बहुत ध्यान रखिएगा। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए। चलिए एक बार फटाफट सारे क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ध्यान से सारे प्रश्नों को देखिए, आपको समझ में खुद आएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बैसाखी त्योहार किस राज्य से संबंधित। मैंने आपसे कहा था त्योहार वाला रट लीजिए, स्टैटिक में आ रहा है। आपको पता है दोस्तों ये पंजाब से संबंधित है, जो कि पर्व की शुरुआत भारत के पंजाब प्रांत में हुई थी, और रबी की फसल की कटाई में इसके शुरू किया था और मनाया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको किस प्रकार से प्रश्न देखने के लिए। दूसरे प्रश्न की दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें तो हमसे पूछा था नाबार्ड का दोस्तों पूरा नाम पूछा था, और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार आ चुका है। तो नाबार्ड दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ना, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। तो एकदम बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। बैंक को संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों था हम्पी के लिए दोस्तों फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको बात किया जाएगा हम्पी के, यहाँ पे जैसे बात हो रहा है तो हम्पी देखिए है कहाँ पे, कर्नाटका। एक प्रश्न और आया था कि 50 रुपए के नोट पे किसका चित्रण किया गया है, तो 50 रुपए के नोट दोस्तों हम्पी का ही चित्रण किया गया है। ये देखिए प्रश्न आपका आ गया उसी हिसाब से। तो हम्पी डांस फेस्टिवल कर्नाटका मनाया जाता है। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर के शासक के बाद से अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया था। तो हम्पी के संबंध आपसे पूछेगा तो आप चुप मार के आप आंसर कर दीजिएगा कहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन बना था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि आप जितनी भी अनुसूचियां हैं, जितनी भी कह लीजिए आपकी सूचियां हैं, भाग है, उनसे आपके परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया आपको बता दो, जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था, भारतीय संविधान। इसमें प्रस्तावना समय देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन से किस प्रकार से पूछे गए थे। क्वेश्चन था परिनालिका के अंदर कैसा चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। देखिए साइन से एकदम गहरा क्वेश्चन जा रहा है, जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ देखिए परिनालिका। देखिए यहाँ पे ये पूरा इमेज के साथ आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा एप्लीकेशन पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन था ओम 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे पूछ रहा है कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये 3 ही होगा। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे R/3 9/3 आप फॉर्मूले से इसको फाइंड कर सकते हैं आसानी से, और यही बार बार प्रश्न देखिए दोहराए गए हैं और परीक्षा में आपके आए गए हैं। ठीक है, और ओम के नियम मैंने बोला प्रतिरोध धारा, आपका लेंस जो है कहीं ना कहीं इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं साइंस सेक्शन में, और इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आज पूछा गया मृत पौधे में किसका निर्माण होता है। अभी क्वेश्चन भेजा तो गया लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कैसा क्वेश्चन था, तो आप लोग बता सकते हैं तो उसका कमेंट करके बताइएगा। कार्बन के अपरूप दोस्तों कौन कौन है। बहुत आसान प्रश्न दोस्तों। कार्बन के जो भिन्न अपरूप है जिसमें हीरा दोस्तों है, ग्रेफाइट है, कोयला है, यहाँ पे देखिए चारकोल है जो कि कास्ट कोयला है, अस्थि कोयला है जिसे हम लोग बोन ब्लैक बोलते हैं, काजल है, कार्बन ब्लैक है, गैस कार्बन है, पेट्रोलियम कोक है, चीनी कोयला है इत्यादि। तो कोई भी अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आप आंसर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग रिवीजन भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों कैसा क्वेश्चन था। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक 2023 में दोस्तों कहाँ पे हुई। जी दोस्तों, ये हुई आपकी कहाँ पे, ये हुई आपकी मुंबई में ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, दिगंबर संप्रदाय का संबंध किससे है। मैंने आपको बोला था कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म से प्रश्न बन रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख भी रहे हैं दोस्तों, तो इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध दोस्तों जैन धर्म से हो जाएगा। आसान प्रश्न था। आगे देखते हैं बंगाल टाइगर किस प्रकार के दोस्तों वन पाए जाते हैं यहाँ पे। तो बंगाल टाइगर देखिए मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और वनों से संबंधित क्वेश्चन लगातार आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या था, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे दोस्तों। तो ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, और हमारे तत्कालिक CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम अगर आपसे पूछेगा कौन है तो इनका नाम याद रखेंगे, ये है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जो है तत्कालिक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट दोस्तों कौन बने, इनका नाम क्या है, इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया, जो पद्म भूषण पाने वाले पहला पैरा एथलीट बने हैं, जो कि एथेंस 2016 खेलों में, 2004 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक, 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी एक रजत पदक इनके नाम पे रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु में किस पार्टी की सरकार दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे जो कि डीएमके बोले तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी संबंधित है। यूक्रेन की राजधानी पूछा था दोस्तों, जो मैंने बोला था जो रिसेंट करंट अफेयर्स में जो भी देश हाईलाइट हैं उनके देश, मुद्रा, राजधानी, उनके प्रधानमंत्री और उनके जो कि प्रेसिडेंट है उनसे संबंधित प्रश्न आता है। तो देखिए यहाँ पे यूक्रेन का आ गया, और यहीं पे देखिए लगातार जो कि रसिया कब्जा करना चाह रहा है, तो क्यों हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला हाल ही में नाम बदल दिया, तो यहाँ पे देखिए तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर दिया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा था। नेस्ले कंपनी की भारत में पहली उत्पादन इकाई दोस्तों कहाँ पे स्थापित की गई है, दोस्तों इसे स्थापित की गई है कहाँ पे, तो पंजाब राज्य में देखिए स्थापित की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन था, यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आई थिंक हो गया। अब किसी से सबसे अधिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम नाइट्रोजन, इस क्वेश्चन में इस प्रकार से प्रश्न थे, आपको बताना है सत्ता किसकी अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया, तो मैं आपको बता दूं अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 12 से 35 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखेंगे, महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है आर्टिकल नंबर 61, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। क्लियर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सबसे छोटी नदी दोस्तों कौन सी है, देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी, यहाँ पे नदी द्वीप किस नदी पर है, यहाँ पे ये क्वेश्चन, नदी द्वीप सबसे छोटी ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही है, और सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्रा और नदी द्वीप जो है और गंगा की वजह से जो कि माजुली का निर्माण होता है, इसको भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, भारत के प्रथम वित्त आयोग कौन थे, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, तो देखिए केसी नियोगी जो थे सबसे पहले थे। दूसरे वित्त आयोग दोस्तों थे, उनका नाम पूछा गया के जो कि संथनम थे। तीसरे अगर आज पूछा जाएगा दोस्तों तो एक के चंदा जो थे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में, 2022 की स्थिति के अनुसार कितने प्रधानमंत्री ऐसे जो राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनर आपको बना के दे रहा है, तो ऐसे 6 हैं। कौन कौन, मोरारजी देसाई बंबई में, चौधरी चरण सिंह देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए वीपी सिंह उत्तर प्रदेश में, वीपी नरसिंहा राव आंध्र प्रदेश में, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक में, नरेंद्र मोदी जी गुजरात में। तो यहाँ पे देखिए ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों किया गया, कब किया गया दोस्तों, ये किया गया पहला 1974 में। इसका नाम क्या था, ऑपरेशन जो कि बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, और ऑपरेशन शक्ति जो हुआ दोस्तों वो हुआ आपका 1998 में। इंपॉर्टेंट है, दोनों पोखरण में हुआ है। भारत सरकार ने पाम ऑयल पर एक्साइज ड्यूटी 7.5% से घटाकर कितना कर दिया, करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहा है। करंट अफेयर दोस्तों आपको 2021 और 22 का ही कवर करके जाना है। इसका मैंने ई बुक एप्लीकेशन पे दिया है, अगर आपने नहीं लिया है तो उसको जरूर से ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, दिसंबर 2021 में विश्व एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों के सम्मानित किया गया, दोस्तों इनका नाम था अंजू बाबी जॉर्ज। आगे क्वेश्चन जो बना दोस्तों, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत बच्चों को 3000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए दोस्तों ये लाया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, 118 ज्ञात तत्वों में से कितने तत्व हैं जो प्रयोगशाला में बनाए गए। देखिए ये प्रश्न हमसे पूछा था, पीरियडिक टेबल से लगातार आपके एग्जामिनेशन प्रश्न पूछ रहा है। तो कुल तत्व 118 देखिए, 94 जो थे प्राकृतिक थे, जिसमें से 24 देखिए तत्वों का निर्माण किया गया, बनाया गया। ये प्रश्न था। आगे दोस्तों क्वेश्चन था कि प्रजनन के समय इनमें से कौन सा अहम भूमिका निभाता है। जी दोस्तों, तो प्रजनन के समय इनमें से कौन सा अहम भूमिका निभाता है, ये हमसे क्वेश्चन बना। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए है दोस्तों जो अहम भूमिका निभाता है। आगे क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कोई चुंबक मुक्त अवस्था में लटकाया जाए तो किस दिशा में दोस्तों घूमती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये हमको 2 ही दिशा बताती है, जो कि है आपका उत्तर और दक्षिण। ये प्रश्न आया था। श्योक नदी, नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी दोस्तों, तो श्योक नदी और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। किसकी है, ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, पहला आर्थिक समीक्षा दोस्तों कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों हुई थी, ये हुआ था आपका 1950 से 51 के बीच में। संरक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछा था। रंध्रों द्वारा दोस्तों श्वसन कौन करता है, तो रंध्रों द्वारा देखिए काकरोच जो दोस्तों ये आपका रंध्रों के द्वारा श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है। तो देखिए आपसे मैंने कहा था यहाँ भी प्रश्न बन रहे, तो देहरादून हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्लाम धर्म का दोस्तों पवित्र ग्रंथ कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कुरान, जो है दोस्तों इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन अगला देखिए, अपवर्तन का नियम किस पर लागू होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अपवर्तन का नियम अवतल और उत्तल। अपवर्तन कारण देखिए जो कि छड़ी टेढ़ी दिखती है जबकि बिल्कुल सीधी है, जाहिर सी बात है पानी में जाने के बाद तो वही चीज है। एक तरीके से याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन था, गोली दर्पण का सूत्र हमसे पूछा था, तो बहुत आसानी से आप फॉर्मूला रट के जाइएगा, 1/f = 1/u + 1/v, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों था कि धोने वाले सोडा का दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला हमसे पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका Na2CO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, व्हीकल द्वारा छोड़ा गया था दोस्तों, किसके द्वारा? तो देखिए PSLV C-52 के द्वारा ये छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन था, किस साल से भारत में बजट मार्च की जगह 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा? तो 2017 से दोस्तों ये पेश किया जाने लगा। इस प्रकार से प्रश्न बने थे। जंतुओं में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों जंतुओं में जो है ये ताप पर देखिए निर्भर करता है, याद रखेंगे इसको। विद्युत का संचरण लाइन किस चीज का दोस्तों बना होता है? दोस्तों ये आपका कापर का देखिए बना होता है। जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने तापमान पर दोस्तों बनाए जाते हैं? तो क्या देखें दोस्तों, ये 373 केल्विन पे ये बनाया था। ये प्रश्न था आपका। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार बने हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आपके जो लेवल में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रही है, क्वेश्चन थोड़ा लेवल हार्ड आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप अपना 100% पोटेंशियल दे के आएँ। जो आप जानते हैं, जो आपने पढ़ा है इतने सालों में, उनको ही अच्छे से करके आएँ। और आप कोशिश कीजिए कि निगेटिव क्वेश्चन मत कीजिएगा, तुक्का लगाने का प्रयास न करें। बहुत अगर 1-2 ऑप्शन में आपको लगता है तभी आप 2-4 प्रश्नों पे लगाएं, लेकिन ज्यादा तुक्का नहीं लगाएं। इस चीज को फॉलो करें। अगर हार्ड है तो याद रखिए वो सबके लिए हार्ड है, अगर इजी है तो सबके लिए इजी है। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा बना के रखें कि अगर हार्ड है तो सबके लिए है, इजी है तो कहीं ना कहीं जब नॉर्मलाइजेशन वाला मोड ऑन होगा, जो ये परसेंटाइल बेस बनाएंगे, तो उसमें आप टॉप पे होंगे अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन किए हैं और गलत कम किए हैं। तो घबराइएगा मत कि यार मेरे तो 85 हो रहे हैं, मेरे तो 60 हो रहे हैं, मेरे तो 65 हो रहे हैं। वो सबके लिए है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन में गलत मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपना 100% देके आने का, एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखिएगा। आपका एग्जाम निश्चित तौर पे कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों जितने भी आज के प्रश्न बनेंगे एक साथ में रात में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के मैं एक साथ आपके लिए लेके आऊंगा। एंड टेस्ट वगैरह आप डेली प्रैक्टिस लगाते रहिए। जिनका भी अपकमिंग फेजेस में है, मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है, आप उसको ले लीजिए और लगातार उससे भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम है तो आप साइंस के इन सभी 100 सेट को मार्क जाइए, परीक्षा में लगभग आपका पूरा कवर हो जाएगा। मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ में 51 सेट है, रीजनिंग प्रॉब्लम है तो रीजनिंग देखिए 51 सेट है, जीके करंट अफेयर्स प्रॉब्लम है तो जीके और करंट अफेयर्स के भी आपके 100 सेट आपको अवेलेबल कराए गए हैं। आप इनको कवर करके जा सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने बनाए हैं, आप इन सभी ई बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे साइंस का अगर आपका कवर करना है तो 1000 इन सभी प्रश्नों को आप पहले रिवीजन करके जाइए कि देखिए आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और दोस्तों 500 क्वेश्चन मैथ के पहले एग्जाम के आप लगा के जाइए, जिससे कि आपका पूरा कंप्यूटर सुपर गैस क्वेश्चन हो जाएगा। 2500 क्वेश्चन दोस्तों मैंने स्ट्रेटेजी के फुल कंप्यूटर डिटेल साथ कवर किया है। और जितने भी टॉपिक आपके जीके में पूछे जाते हैं, 70 ज्यादा टॉपिक इस पर्टिकुलर ई बुक में आपको मिल जाएंगे। और ये वाला दोस्तों पीडीएफ जो कि ई बुक है फ्री है, आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कॉम्बो भी लॉन्च किया, एप्लीकेशन पे आपको कॉम्बो भी मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से ले सकते हैं। मिलते हैं रात वाली क्लास में, सभी चीजें मैं आपको एक साथ प्रेजेंट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।